किसी भी एग्ज़ाम को टारगेट करने से पहले हमें 3 चीज़ों का ज्ञान होना ज़रूरी है। उसमें पहला होता है आपका सिलेबस। किसी भी एग्ज़ाम को आप टारगेट कर रहे हैं तो उसका सिलेबस आपको अच्छे से ध्यान होना चाहिए। और सिलेबस ध्यान होने के बाद में आपको जो पढ़ना होता है वो कितना पढ़ना होता है, किस टाइप के प्रश्न आते हैं, इसके लिए जो सबसे ज़रूरी जो हैं वो होते हैं आपके PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। वहाँ से आपको आइडिया लगता है कि यार जीके में प्रश्न पूछे जाते हैं तो किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, या कोई भी प्रश्न आता है तो वो किस लेवल का आता है। तो इसी के लिए मैं पटवारी के प्रीवियस ईयर आप लोगों को करवा रहा हूँ। इसके 3 पेपर हो चुके हैं, आज ये चौथा पेपर है और इसमें मैं केवल जीके वाला पार्ट ही आपको करवा रहा हूँ, ताकि अलग अलग आप सारे जीके के पार्ट, क्योंकि पहले मैं जीके के वीडियो डाल दूंगा तो आपको सारे जीके के वीडियो एक साथ देख पाएंगे, ताकि आपको मोटा मोटा आइडिया लग जाएगा कि यार प्रश्न किस टाइप का आएगा। तो बिना देरी के आज पटवारी के चौथे पेपर की शुरुआत करते हैं। अगर पिछले 3 वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिएगा। ये पेपर है 10 तारीख का, सेकेंड शिफ्ट का, और ये हम पार्ट करने वाले हैं जनरल नॉलेज का। ठीक है, तो यहाँ पर 20-20 क्वेश्चन पहले आते थे, तो 20 क्वेश्चन हम देखेंगे किस टाइप के। देखिए पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने ये रहा, भीमबेटका की गुफाएं किस लिए प्रसिद्ध हैं। तो आपको पता है भीमबेटका की गुफाएं शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध हैं। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ आती है दोस्तों, तो मध्य प्रदेश के अंदर रायसेन जिले में आती है। भीमबेटका की खोज किसने की थी, तो आपको ध्यान रखना है विष्णु वाकणकर के द्वारा भीमबेटकाओं की खोज की गई थी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। और भीमबेटका के सामने मृगनयनी की जो मृगेंद्र नाथ की जो गुफाएं हैं वो भी कहाँ आपकी रायसेन में है, ये ध्यान रखना है। तो भीमबेटका की गुफाएं रायसेन, मृगेंद्र नाथ की गुफाएं रायसेन। बाघ की गुफाएं कहाँ है, तो ध्यान रखना बाघ की गुफाएं धार जिले में है, बाघ की गुफाएं धार जिले में है। और भीमबेटका कहाँ पर है, तो रायसेन में है। किस लिए प्रसिद्ध है, शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। भीमबेटका को यूनेस्को में कब शामिल किया है, तो ध्यान रखना 2003 में इसे यूनेस्को के अंतर्गत शामिल किया गया है। तो इतने सारे फैक्ट आपको एक ही चीज़ से याद रखना है। भीमबेटका की गुफाएं रायसेन में है, शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, विष्णु वाकणकर के द्वारा इनकी खोज की थी, रायसेन जिले में आते हैं। और भीमबेटका के साथ साथ रायसेन जिले में एक और गुफाएं हैं जिसे मृगेंद्र नाथ की गुफाएं कहते हैं। भीमबेटका को 2003 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस जिले में लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन स्थित हैं, तो ये सभी को पता है ग्वालियर के अंदर स्थापित हैं। और इसकी जो स्थापना है शायद 1957 में हुई थी, एक बार चेक कर लीजिएगा। वैसे शायद 1957 में हुई थी और ये ग्वालियर में है, याद रखिएगा यहाँ से। ठीक है, इसके अलावा अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न, परमाणु ऊर्जा आयोग जो है देश में, अब यहाँ पर सिंपल सी बात यही पूछा है कि परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई। पूरा प्रश्न देख लीजिए। देश में परमाणु ऊर्जा गतिविधियों हेतु नीति प्रतिपादन करने के लिए उत्तरदायी हैं, ये कब स्थापित, यानी परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई, तो सिंपल सा आपको ध्यान रखना है 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना होती है। आगे ध्यान रखना है, निम्नलिखित में इसमें किस पदार्थ की कमी के कारण बेरी बेरी रोग होता है, तो सभी बता देंगे इसका विटामिन B1, यानी विटामिन से प्रश्न आपको देखने को मिला है। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की, यानी ये प्रश्न देखिए अब ये संगठन से रिलेटेड है। जो प्राचीन इतिहास के जो संगठन है, चाहे वो मुस्लिम लीग हो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हो, ऐसे संगठन के नाम जो है स्थापना पिछले पेपर में भी हमने देखा था। तो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। किसने की थी, तो सलीम अली खां और आगा खां। किसके द्वारा, आगा खां। दो नाम ध्यान रखना, सलीम अली खां और आगा खां, इन दोनों व्यक्तियों के द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में की गई थी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो आपको ध्यान रखना है 28 दिसंबर 1885 में जो है कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ठीक है, यहाँ से और 1911 का भी आप ध्यान रख सकते हैं। 1911 में क्या हुआ था, 1905 में देखिए मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में होती है। उससे पहले 1905 में बंगाल का विभाजन होता है, और वो बंगाल विभाजन जो रद्द किया जाता है वो 1911 में किया जाता है। 1919 में आपका क्या होता है, रोलेक्ट एक्ट आता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। तो ये सारी चीज़ें 1919 की है। तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1900 से। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है, तो सभी को पता है 29 जुलाई को जो है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, राज्यों में अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसके पास, केंद्र में अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है, और राज्य में ये शक्ति राज्यपाल के होती है ना, याद रखिए। अगला प्रश्न है,
इस हिमालयी क्षेत्र में 1 महीने के लंबे समय तक सैन्य गतिरोध में भारत चीन बंद थे। ये देखो 2017 का पेपर है और उस समय ये करेंट अफेयर्स का प्रश्न रहा होगा। भारत और चीन के बीच में लगभग 1 महीने तक जो है सैन्य गतिरोध चलते रहे, तो वो क्षेत्र कौन सा था? तो डोकलाम क्षेत्र था वो, याद रखिए, करेंट अफेयर्स का प्रश्न। अगला है डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा किस अनुच्छेद को भारत का दिल या आत्मा कही है? संविधान का दिल या संविधान की आत्मा कही है? तो आर्टिकल 32 जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, इसमें ही है आर्टिकल 32 में, और इसी को BR अम्बेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा था, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। टाटा समूह कंपनियों के संस्थापक कौन हैं? तो ध्यान रखिएगा, जमशेदजी नुसीरवानजी टाटा। ठीक है, इसमें रतन टाटा रिलायंस के संस्थापक हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली रुक्मणी देवी अंडेल से संबंधित है? तो याद रखिएगा, रुक्मणी देवी का संबंध भारतनाट्यम से है। ठीक है, और भारतनाट्यम कहाँ का जो है लोक नृत्य शैली है? तो भारतनाट्यम तमिलनाडु का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, कथक उत्तर भारत का है, जबकि कथकली जो है उत्तर भारत बोले तो उत्तर प्रदेश मुख्य रूप से, या उत्तर भारत संपूर्ण में कथक किया जाता है, कथकली केरल का है। भरतनाट्यम तमिलनाडु, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कथक उत्तर प्रदेश, कथकली केरल। आगे बढ़ते हैं। भारत में सबसे बड़ा रेगिस्तान कहाँ है? तो आपको पता है भारत का सबसे बड़ा जो रेगिस्तान है वो थार का रेगिस्तान है। ठीक है, और ये आता है राजस्थान में। आपसे पूछा जाएगा एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो आप बताएंगे गोबी का मरुस्थल, और ये कहाँ आता है? मंगोलिया में। और आपसे पूछा जाए विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो सहारा मरुस्थल, जो कि अफ्रीका में आता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, काफ़ी उच्च जो श्रेणी का लौह अयस्क जो है किन जिलों में पाया जाता है? उच्च श्रेणी का लौह अयस्क किन जिलों में पाया जाता है? तो छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र में पाया जाता है, जिसमें दुर्ग बस्तर वाले क्षेत्र में पाया जाता है। देखो, मुरैना रीवा में नहीं पाया जाता है, रतलाम धार में नहीं पाया जाता है, उज्जैन कालूमार। अब आपको नहीं पता है कि दुर्ग बस्तर में वास्तव में पाया जाता है कि नहीं, लेकिन आपको ये पता है कि मुरैना और रीवा में लौह अयस्क नहीं पाया जाता है इतना, धार रतलाम में भी नहीं पाया जाता, उज्जैन कालूमार में भी नहीं। तो बचे ऑप्शन ही आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी का जन्म किस जिले? तो इनका संबंध मध्य प्रदेश के विदिशा जिले से है, ये याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, मंगलनाथ मंदिर कहाँ है जो मंगल ग्रह को समर्पित है? तो ये उज्जैन में है, सभी को पता है मंगलनाथ का मंदिर। ठीक है, अगला प्रश्न है, महाराज छत्रसाल की समाधि कहाँ है? महाराज छत्रसाल बुंदेला, ये इनका पूरा नाम है, बुंदेला थे, बुंदेला शासक थे, और इनकी जो समाधि है वो कहाँ पर है? क्योंकि इन्होंने छतरपुर वाले क्षेत्र में शासन किया है, तो इनकी समाधि वहीं है, धुबेला, जो कहाँ आता है? छतरपुर में आता है, छतरपुर, ध्यान रखिएगा, है ना, धुबेला छतरपुर। अगला प्रश्न है, कर्नल मार्टिन द्वारा किस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया गया था? तो कर्नल मार्टिन जो कि एक अंग्रेज थे, और इनके द्वारा एक मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया गया था, जो बैजनाथ महादेव मंदिर है। और ये जो मंदिर हैं, जो आपका गुना वाला नहीं, एक मिनट देख लीजिएगा एक कहाँ है प्रॉपर, मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन ये एकमात्र ऐसा मंदिर है जो अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था। और इससे रिलेटेड अभी 2020 में 21-22 में जो अभी एग्ज़ाम हुई है पुलिस कांस्टेबल की, उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। 2014 में इस समुदाय ने अल्पसंख्यक का दर्जा, मतलब 2014 में किस समुदाय को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया है? तो ध्यान रखिएगा, जैन धर्म अल्पसंख्यक कैटेगरी में आता है, और इनको 2014 में ये दर्जा दिया गया था। ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला पहलवान कौन थी? तो याद रखिएगा, साक्षी मलिक ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय पहलवान है। अगला और अंतिम प्रश्न है, 20वां प्रश्न हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है? तो आपको याद होना चाहिए, मध्य प्रदेश के साथ साथ भारत की साक्षरता भी आपको ध्यान होना चाहिए। तो यहाँ पर जनगणना से प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, तो 70.6 जो है 2011 की जनगणना है। ये हमारे पटवारी का चौथा पेपर आज हो चुका है।
आगे भी इसी प्रकार से जीके के सारे पेपर मैं आपको करवाऊंगा, ताकि आप एक ही बार में सारे वीडियो अच्छी तरीके से देख पाए, और जो आपको किस तरीके से जीके पढ़ना है, कहाँ जीके का लेवल पटवारी में क्या रहता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको सीखने को मिलेगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें। शुक्रिया दोस्तों, मिलते हैं अगले पेपर में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।